जय गुरु शांतपति। हम लोग कामिनी खंड का षाढ़ वचन सुन रहे हैं। आते हैं कामिनी खंड के अब 5वें भाग की ओर। हम लोग आगे बढ़ते हुए 5वां भाग यानी अर्थात आगे का रहस्य को जाने। ऐसन सूरत ताहि के आही, मान गुरु संवारहु ताई। सुंदर रूप नारी व्यवहारा, पर जानिते पुरुष बेचारा। से अब सुनहु कहीं से मैं ताही, चलो श्रृंगार कर कांत के चाई। जैसे सरोवर हंस विचारा, सब अंग भरे प्रेम की धारा। उस कामिनी की सूरत इतनी आकर्षक है जैसे मानो गुरु ने, ईश्वर ने स्वयं उसे अपने हाथों से श्रृंगार किया है। जब हम साधना करते हुए ऊपर की ओर उठने लगते हैं तो साधना के क्रम में ऊपर उठते हुए तब परमात्मा भी हमें अपनी ओर खींचने लगते हैं। इसलिए जो हम उस ओर प्रयासरत रहते हैं त्यों हमें अच्छे अच्छे गुण का सृजन होने लगता है, अच्छी अच्छी विद्या हमें आने लगती है। और फिर इससे पता चलता है कि रच रच कर ईश्वर ने हमारा श्रृंगार किया हो। उसका रूप चित्ताकर्षक हो जाता है और उसका व्यवहार भी उत्तम हो जाता है। परमात्मा शिवनारायण स्वामी से कहते हैं कि हे शिव नारायण, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। वह कामिनी श्रृंगार कर इस प्रकार व्याकुल होकर चलती है जिस प्रकार एक भूखा हंस अपना भोजन खोजने सरोवर की ओर जाता है। उस समय कामिनी के प्रत्येक अंग से पति प्रेम की धारा बहती है। तेहि बीच फूले कमल मनियारा, सब अंग फूल गगन जस तारा। जलय मह चमकत शोभा पाई, देखत जल महति मन लाभाई। क्षुधावंत हंस जो सोई जाई, देखत चमकत मोती जनु पाई। तेहि बीच मुख चंद्र समाना, धरती आकाश ताहि परमाना। कहते हैं कि हंस जब सरोवर के पास पहुंचकर देखता है कि सरोवर के बीच बड़ा ही सुंदर और चमकीला कमल खिला हुआ है। जिस प्रकार आकाश में तारागण चमकते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार कमल फूल का अंग प्रत्यंग पंखुड़ियां चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। चांद की धवल चांदनी में वह बिंब जल पर पड़ता है तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है। हंस के क्षुधावंत होने के कारण अर्थात भूखा होने के कारण कमल पत्तों पर जो पानी की बूंदें पड़ती है वह मोती के सदृश दिखाई देती है और उसका भूख और भी बढ़ जाता है। चांद की चांदनी में पृथ्वी तल पर है, जिस प्रकार हंस का मुंह भी चंद्रमा के समान चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात
जो जो जीव साधना करते हुए अंदर धंसता है तो अंदर प्रकाश होता है और प्रकाश की चांदनी में साधक का मन बड़ा ही चकाचक हो जाता है। यही के अंतर जे कछु जानी, सरोवर शोभा जल ही बखानी। पवन थीर जो पावत ते, सरोवर शोभा देखत दे। यही अंतर सरोवर जलोई, आगम से सरोवर जानू न कोई। जड़ से कहत होत बड़ी बाड़ा, तेहि संक्षेप कहूँ व्यवहारा। यहाँ हंस, कमल और मोती की चर्चा रूपक के रूप में शरीर के बाहर किया गया है। ये सारी बातें मानव शरीर के ब्रह्मांड में भी पाया जाता है। हंस अर्थात जीव ईश्वर दर्शन के लिए सदैव व्याकुल रहता है। साधक ये खोज निगम अर्थात निर्गुण रूप में अपने ब्रह्मांड में करता है। जब उसकी सूरत आज्ञा चक्र के ऊपर उठती है तो वह अष्ट दल कमल को पार कर सहस्र कमल दल में पहुंचती है। आज्ञा चक्र के बाद अष्टदल कमल, फिर सहस्र दल कमल। सहस्र दल कमल अत्यंत ही प्रकाश युक्त कमल है, जिसके झिलमिल प्रकाश में सूरज ठहर जाता है। उसकी पंखुड़ियां मोती के समान श्वेत और सुंदर दिखाई पड़ती है। यहाँ मन में अपूर्व शांति लगने लगती है, मन शांत होने लगता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, ईश्वर पर और गुरु पर पूर्ण विश्वास होने लगता है। बड़ा ही सुंदर चर्चा कामिनी के माध्यम से स्वामी जी ने किए हैं। इसके लिए महर्षि मेही बाबा भी बोल गए हैं, सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। आहो भाई। फिर कहते हैं शिवानंद स्वामी दूसरे शब्दों में भजन के माध्यम से, फूल एक फूलला बलम जी के देश वाए, सदगुरु दिहल खाए। नैन सनैया से ही फूल निरखत, मन मोरा रहल लो भाई हो। बड़ा ही उस कमल का सुंदर वर्णन है और उसी कमल की चर्चा यहाँ की गई है। आते हैं पुनः, यही विधि पिया की खोज करी, गुरु समझावुआन, शोभा वर्णी सर्वगुण, से सब कहूँ बखान। हे शिवनारायण, जिस प्रकार कामिनी प्रीतम की खोज में व्याकुल रहती है, उसी प्रकार गुरु साधक को ईश्वर की खोज में व्याकुल होने कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक साधक में उस परमात्मा को पाने के लिए व्याकुलता नहीं होगी कि मैं जल्दी से उससे कैसे भेंट करूं, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कौन कौन श्रृंगार करने होंगे, कौन कौन सा आचरण ठीक करना होगा, यह जब व्याकुलता आएगी तो वह स्वयं सुधरता चला जाएगा।
जब तक साधक शुद्ध चित्त से ईश्वर की खोज नहीं करेगा तब तक परम प्रभु के दर्शन होना संभव नहीं है। इन सभी बातों की चर्चा मैंने आगे भी की है और इसका बखान आगे भी करूंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर स्त्री नारी व्यवहारा, चंद्रकला गुरु आप संवारा। चतुर सखी एक पंथ में आए, रूप देखिते अति सुख पाए। अस चांदनी देखु रति अंजोरी, मैं तो बाला अल्प दिन थोड़ी। कामिनी जो प्रियतम की खोज में निकली है उसमें अच्छी पत्नी के गुण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु अर्थात ईश्वर ने उसे चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह 16 श्रृंगार से अपने हाथों से सजाया है। कामिनी प्रियतम की खोज में घर से निकल पड़ी है। रास्ते में उसे सुबुद्धि नामक एक चतुर सहेली मिल जाती है। कामिनी के सुंदर रूप को देखकर वह बहुत खुश होती है। वह सखी कामिनी से कहती है कि तुम रात के समय चांद की चांदनी में अकेले कहाँ चल पड़ी हो? तुम तो कम उम्र की बाला हो, तुम्हें दुष्ट लोगों का छल प्रपंच का ज्ञान नहीं है। बड़ा ही सुंदर व्याख्या किए हैं। जब साधक ऊपर की ओर उठता है तो चकाचक चांद की रोशनी सामने प्रकट होती है। चांद की रोशनी में साधक आगे बढ़ता जाता है। ज्यों-ज्यों वह साधक आगे बढ़ता है, शरीर के जो विकार हैं, शरीर के जो अनेक तरह के विकार हैं, वह उसको पीछे खींचना चाहता है। क्योंकि हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं, तो हंसा तो जीव तो आगे बढ़ जाता है, किंतु शरीर के विकार उसको खींचता रहता है। अर्थात लुटेरे रास्ते में उसे छल प्रपंच से पीछे खींचना चाहता है। इसलिए साधक को इन सब से भी सावधान रहना जरूरी है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन विकारों में अहंकार एक बहुत बड़ा विकार है। जिस साधक को ये पकड़ लिया वह फिर सारे बुराई उसमें आने लगती है। आदरणीय संत समाज, आगे की चर्चा फिर करनी है। जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा कि परमात्मा के घर की ओर कैसे कैसे हम लोगों को जाना है, इस पर और भी बृहद चर्चा की गई है और फिर आगे इसकी चर्चा मैं भी करूंगा ग्रंथ के माध्यम से। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।